गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिल गुरुदेव की विशेष कृपा से जिस हरि चर्चा को हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ये श्री रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृत है। उसके अंतर्गत ये अमृत है। इसको जो पान कर लेगा इस उपदेश को, वो भजन से कभी भी पतन नहीं होता उसका। नहीं तो व्यक्ति भजन के मार्ग में आएगा, भजन भी करेगा, लेकिन पतित भी होगा, क्योंकि भजन का वो जो मार्ग है वो उसके सामने ठीक से दिखाई देता नहीं है। भजन का मार्ग जो है पूरी तरह से खुला है, ये दिखाई देता नहीं, उसको बंद दिखाई देता है। उपदेश अमृत के माध्यम से रूप गोस्वामी ने उस रास्ते को खोल दिया। यहाँ से लेके वहाँ तक का जो पूरा एक क्या मार्ग है, क्या विधि है, क्या सिद्धांत है, सब कुछ उन्होंने उसके बीच में रखकर एक इशारों में बता दिया। इसलिए उपदेशामृत को समझने पर यही कारण था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद राधा कुंड के मध्य में बैठकर उपदेशामृत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वो भी मध्याह्न लीला में। मध्याह्न लीला के समय में राधा कुंड के अंदर जो राधा कृष्ण की जो नित्य लीला चलता है, उस स्थान में बैठकर प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उपदेशामृत चर्चा कर रहे हैं। मतलब है कि वस्तु की गुरुत्व इशारा दे रहे हैं कि कितना ये इसका गुरुत्व है, इसकी कितनी जरूरी है, इस चीज का इसको समझने की कितनी आवश्यकता है एक साधक को, वो यहाँ पर इशारा करके बता रहे हैं। रूप गोस्वामी ने भी इसीलिए बता दिया। इसीलिए उपदेशामृत को ठीक से समझा हुआ व्यक्ति, उपदेशामृत को ठीक से अपने हृदय में धारण करने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कभी भी साधना के पथ से च्युत नहीं हो सकता, गिर नहीं सकता। वो नहीं है तो अगर हम भक्ति के बारे में समझने का कोशिश करते हैं तो फिर हम लोगों का पता नहीं होगा। क्यों? जो लक्षण भक्त के बारे में, जो भक्त का आचरण के बारे में शास्त्र में आता है, उसके अनुरूप आज के दिन में हम लोग देख नहीं पाते। उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि आज के दिन ऐसे व्यक्तित्व तो नहीं है, उसका कारण ये भी है कि हमारा साधना का भी कमी है, दोनों ही है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी ने इशारा करके बता दिया। उससे मालूम पड़ता है कि जिसको भी हम देखते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि ये होइवेन में है, होयाचेन में है या किसी और में है, क्या स्थिति है इसका। ये विशेषता है।
तो इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी बतला रहे हैं एक साधक को कि वैष्णव कितने प्रकार के होते हैं। वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं वैष्णव, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर तुम अपना नित्य मंगल आकांक्षी होते हो तो क्या करना होगा? उत्तमे शुश्रूष्य जाने, जो उत्तम श्रेणी का वैष्णव होता है उसके सामने अपने हृदय को खोल करके रखना होगा। मध्य में प्रणति, जो मध्यम वैष्णव होता है उनको नमन करना होगा। कनिष्ठ आदर, जो कनिष्ठ वैष्णव है उनको आदर करना होगा, स्नेह करना होगा। लेकिन साधक तो इसका विवेचन कर नहीं पाता, कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम, कौन उत्तम, क्या है। इसलिए उसके लिए फिर हमारे गुरुवर्गों ने बतलाया क्या करना है। पहले तो रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं उपदेशामृत के 5वें श्लोक में, कृष्णोति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशाम शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदमीप्सित संगलब्धया। हृदय ईप्सित संगलब्धया, उनका जो संग लाभ करने की एक तीव्र लालसा रखना होगा हृदय से। वो लोग कौन होते हैं? अन्य निंदा आदि शून्यम, वो लोग किसी की निंदा चुगली ये वो इन सब चीजों में पड़ते नहीं है। वो लोग एकांतिक भजन, भगवान श्री राधा कृष्ण के पाद पद्म में एकांतिक भजन में ही प्रवृत्त रहते हैं। ये विशेषता है। भक्त को और कुछ लेना देना ही नहीं होता। वो बोलते हैं उनके पाद पद्म में जाकर के क्या करना होगा? वो बोलते हैं शुश्रूषु करना होगा। मतलब है उनके चरणों में जाकर शरणागत होना होगा, उनके चरणों में जाकर जानने की इच्छा से जिज्ञासा करना होगा, उनके चरणों का सेवा भी करना होगा। जो भगवान भगवत गीता जी के अंदर बोल रहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जो ज्ञानी तत्वदर्शी होगा वो यही व्यक्ति है जो एकांतिक भजन प्रेमी है। वो एकांतिक भजन प्रेमी है। उसको राधा कृष्ण की नित्य सेवा को छोड़कर और कोई उसका हृदय के अंदर किसी और वस्तु के प्रति उसका लालसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं उनके संग लाभ का हमेशा आशा करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। कृष्णोति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत, वो बोलते हैं जो व्यक्ति का मुख से एक कृष्ण नाम निकल जाता है उनको मन से आदर करना चाहिए। एक कृष्ण नाम कौन नहीं बोलता है? हर कोई एक कृष्ण नाम तो बोल ही देता जीवन में, बोलते नहीं। एक कृष्ण नाम मतलब खिचड़ी नहीं होगा वहां खिचड़ी नहीं होगा। इसीलिए बोल रहे जो कनिष्ठ वैष्णव भी होता है वो भी अपने साथ माता पिता का उद्धार कर लेता है। ऐसे तो हर कोई कनिष्ठ है दुनिया में, बोलते ना। कनिष्ठ भी बहुत भाग्य से व्यक्ति हो पाता है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं एक कृष्ण नाम का जिसने आश्रय लिया, बोलते हैं वो उनको आदर करना चाहिए। और कनिष्ठ जो होता है भगवान को मानता है, भगवान के ऐसा मानता है, अनन्यता से मानता है। ऐसा नहीं है कि वो खिचड़ी है, अनन्यता से मानता है। इसीलिए बोलते हैं उनका क्या करना होगा? आदर। अनन्यता से कृष्ण नाम का आश्रय लेकर नाम प्रभु का सेवा कर रहा है। सिर्फ यही है कि भक्त को नहीं मानता है, भक्त में शरणागत नहीं हो पाता, यही समस्या है। हाँ, नहीं मानता कि बात में शरणागत नहीं हो पाता है, उसका बुद्धि में उतना विकास नहीं होता कि वो जो है
कि भक्त को भी आश्रय लेकर के भजन करे। ऐसा नहीं कि वो नकार देता है, लेकिन वो उस श्रद्धा को, उस समर्पण को बना नहीं पाता, क्योंकि संग नहीं करता है। संग नहीं करता। संग से ही भक्त महिमा पता चलता है, संग से ही वैष्णव का महिमा पता चलता है। इसीलिए बोलते सब समय संग में रहना है, सदुसंग में रहना। महाप्रभु ने भी 5 भक्ति के अंग जो बतलाए, उनमें से मुख्य साधु संग को रखा। साधु संग, नाम कीर्तन, इनको ही मुख्य रखा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, भगवान के नाम में निष्ठा होता है, भगवान के प्रति समर्पण होता है, सब कुछ होता है, एक कृष्ण नाम के प्रति होता है, अनन्यता से होता है। इसलिए उनको आदर करने के लिए बोल रहे हैं, उनका सम्मान करना है। और जो जीवन का मूल्य को समझता है और दीक्षा के महत्व को समझता है और गुरुदेव के पास जाकर वो क्या करता है, दीक्षा आदि ग्रहण करता है, दीक्षा ग्रहण करता है। वो बोलते हैं उसी को, वो भी वैष्णव रीति के अनुसार और साधना में लग जाता है, वो बोलते हैं वो मध्यम श्रेणी का वैष्णव होता है, वो मध्यम श्रेणी का वैष्णव होता है। इसीलिए अक्सर जो लोग दीक्षा लिया, साधु संग में रहते हैं, लोग उनको मध्यम वैष्णव के श्रेणी में ही गिनते हैं, लेकिन कनिष्ठ होना भी साधारण बात नहीं है। अगर अंतर्मुख होकर विचार करके देखते हैं, कई जन्मों के साधना के प्रभाव से अगर कनिष्ठ भी हो जा सकते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। मध्यम होना भी आसान नहीं है ऐसा। तो इसीलिए ये बात बोल रहे हैं, जो मध्यम श्रेणी का वैष्णव है उनको क्या करना होगा, नमन करना होगा, उनको देखते ही। स्वयं उत्तमाधिकारी भी जीव कल्याण के लिए, जो परमहंस श्रेणी के वैष्णव भी जीव कल्याण के उद्देश्य से मध्यम स्तर में आकर के उनके ऊपर कृपा करते हैं। इतना विशेषता है उसका। ये मध्यम श्रेणी का व्यक्ति भगवान को तो मानता ही है, भक्त को भी मानता है, और ये मानता है कि भक्त के कृपा के बिना भगवान का कृपा मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस कारण से वो शुद्ध भक्त के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करता है, वो उनसे मंत्र ग्रहण करता है, उनका आश्रय ग्रहण करता है, करके वो वैष्णव विधि के अनुसार भजन पूजन करने लगता है, साधन करने लगता है, वो उसमें लग जाता है। इसलिए बोलते हैं उनको क्या करना है, प्रणति, उनको नमन करना होगा, उनके चरणों में जाके उन्हें प्रणाम करना होगा। बोलते हैं ऐसे सद असद विचार संपन्न मध्यमाधिकारी प्रणाम आदि के द्वारा आदर करना चाहिए। ऐसे क्या सद है क्या असद है सब जानने वाला जो मध्यम स्तर का जो वैष्णव होता है उनको प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत आदि वैष्णव स्मृतियों के अनुसार भजन के तत्व को भली प्रकार जानकर अनन्य रूप से श्री कृष्ण का भजन करता है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी अभिनिवेश नहीं रहने के कारण दूसरों का निंदा आदि से शून्य निर्मल हृदय वाला होता है। हृदय में अगर कृष्ण है, गोविंद है, गुरुदेव है, तो ही दूसरा किसी और चीज के लिए स्थान नहीं होता वहां। अगर हृदय में ये नहीं है तो फिर छिद्र अन्वेषण सब समय रहता है। कुछ बात भारती महाराज बोलते थे, और भी वैष्णव से सुना, जो पिपीलिका है, जो चींटी है, उसका एक स्वभाव होता है, चाहे आप मणि से निर्मित कमरे में भी उसको क्यों ना रख दो, वो तब भी वहाँ पर छिद्र अन्वेषण करता है, जिससे कि मैं अंदर घुस के कहीं और चला जाऊं। ऐसा इसलिए बोलते हैं मणिमय मंदिरे
पिपीलिका पश्चति छिद्रम, ऐसी कहावत है। तो इसलिए जिसके हृदय में कृष्ण नहीं है, जिसके हृदय में कृष्ण भक्त नहीं है, और जिसके हृदय के अंदर भगवान की मानसी सेवा नहीं है, जो भगवान की शास्त्रों जैसे भागवत इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन करते हुए जो भगवान के भजन परायण नहीं होता, इनका अध्ययन करते हुए भजन परायण नहीं होता, उनका लीला चिंतन में ही प्रमत्त नहीं रहता, जिसके अंदर द्वितीय अभिनिवेश है इस भोग इत्यादि का, वो बोलते हैं वो व्यक्ति कभी भी उत्तम नहीं हो सकता। जो इन सब से रहित होकर बिल्कुल ही शुद्ध अवस्था में जो रहते हैं वो ही उत्तम वैष्णव होते हैं। इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने कीर्तन में भी बता दिया, और बोलते कब वो दिन आएगा जब मैं वैष्णव को पहचान पाऊंगा। बोलते कवे मोर वैष्णव चीनिबो हरि हरि, कब वो समय आएगा जब मैं वैष्णव को पहचान पाऊंगा। वैष्णव को पहचानना आसान है नहीं, वैष्णव को पहचानने के लिए भी एक अधिकार चाहिए होता है, एक योग्यता चाहिए होता है। वो योग्यता ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुनते भोजेते चैवा आदि 6 काम करने पर ही आता है। जो कभी भी वैष्णव सेवा ही नहीं किया, उसको खिलाया ही नहीं, उसके साथ दिल खोल के बात ही नहीं किया, तो उसको समझेगा कैसे वो क्या है क्या नहीं है। इसीलिए पहले उन्होंने बता दिया, श्रील भक्त रूप गोस्वामी ने इससे पहले बता दिया तुम ये काम करो। मतलब एक कनिष्ठ को भी पहचानने की जो योग्यता वो तभी आता है जब आदमी ये 6 काम करेगा। यद्यपि ये तटस्थ साधन है, लेकिन फिर भी इनके कृपा से जो स्वरूप लक्षण है वो हम लोगों को दर्शन होगा, वो स्वरूप दर्शन होता है वहाँ पर। नहीं तो वैष्णव जो होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं, वैष्णव विदग्ध होते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने अंदर का जो प्रेम है, अपने अंदर की जो भक्ति है उसको छिपा के रख लेते हैं, क्योंकि ये तो श्रेष्ठतम धन है। वो हर व्यक्ति के सामने जाकर के ले ले वाले काम नहीं करते हो, क्योंकि ये उनका धन है। भगवान भी ये अपना ये प्रेम धन कभी भी किसी युग में किसी को नहीं दिया। वो अब जाकर उन्होंने क्या किया, अब जाकर के गौर रूप में अवतीर्ण होकर ये प्रेम धन को वितरण किया। इसीलिए कृष्ण जब गौर लीला में आए महावदान्य हुए हैं। कृष्ण के अंदर तो 64 गुण में एक विशेष गुण वदान्यता का है ही है, जो कि नारायण आदि लीलाओं में नहीं माना गया है। नारायण आदि जितने भी लीलाएं उनमें 60 गुण विशेष है, लेकिन कृष्ण में 4 और है, समर्थ, कृतज्ञ, भक्तवत्सल, वदान्य। कृष्ण तो वदान्य है ही है, लेकिन जब वही कृष्ण गौर रूप में आए हैं तो वो महावदान्य बने हैं। क्यों? बोलते कृष्ण प्रेम प्रदायते। बोलते हैं अनादिकाल से जो कभी किसी को प्रदान नहीं किया, जो गोपन धन था, अपना जो निज धन है प्रेम धन, उसको चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने क्या किया, संपूर्ण जगत के आगे परोस दिया। जो भक्त उस प्रेम धन को लिया वो लोग उसकी मूल्य को समझते हैं, इसीलिए वो अपने हृदय के अंदर उसको संरक्षित करके रखते हैं। ऐसा इसलिए जो शुद्ध भक्त होगा वो हमेशा ही बोलेगा कि वास्तविकता में मेरे से बड़ा अभागा कोई नहीं है। ऐसा क्यों भाई? आपको तो प्रेम धन मिल गया, वो मिला है इसीलिए ये बात बोल रहे हैं। जिसको नहीं मिला वो बड़ा बड़ा बातें जरूर बोल सकता है, जिसको प्राप्त हुआ, जो उसका महत्व को जानता है,
इसीलिए वो कभी भी अपने आप को उस तरीका से प्रकाशित नहीं करता है, उस प्रेम धन को संरक्षित रखता है, प्रिजर्व रखता है। इसीलिए ना भगवान को कोई साधारण जीव समझ सकता है, ना किसी भक्त को साधारण जीव समझ सकता है। यहाँ पर इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, कब वो समय आएगा जब मैं भक्त को पहचान पाऊंगा। ये बात है, साधारण बात नहीं है। भक्त का ऐसी क्या विशेषता है? यही विशेषता है, उसके अंदर भगवत प्रेम है, उसके अंदर भगवत प्रेम, और प्रेम ही परम शांति का, परमानंद का एकमात्र आधार है। प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रेम जहां नहीं है वहां द्वंद्व है, प्रेम जहां नहीं है वहां अशांति है। द्वंद्व से अतीत वाली जो स्थिति, वो एक ही जगह पे जहां पर भगवत प्रेम विराजमान है। वो प्रेम के बारे में बतला रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, बोलते हैं कि जो वैष्णवों के जो श्रीचरण हैं वो क्या है? वो कल्याण के, परम मंगल के खान है। मतलब है कि परम मंगल का एक ऐसा स्थान, घनीभूत स्थान है, आगार है, भंडार है। बोलते इसीलिए मैं क्या करूंगा, उनको अपने हृदय में धारण करूंगा, सब समय अपने हृदय में धारण करूंगा। बोला अच्छा, कौन सा वैष्णव? वो जैसे वहां पर बता दिया। वैष्णव कौन है? बोलते हैं यहाँ पर बता दिया, जिसको केवल भगवान के अतिरिक्त किसी और वस्तु का चिंतन ही नहीं रहता है। भगवत लीला चिंतन, भगवत सेवा चिंतन करने के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और साथ ही किसी का भी अमंगल चिंतन नहीं, किसी का निंदा नहीं, किसी का चर्चा नहीं, परचर्चा तो बिल्कुल ही नहीं। और दूसरे का दुख देख करके जिनका हृदय द्रवीभूत हो उठता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही यह है, दया भी आता है, शुभ चिंतन भी आता है, सब कुछ आता है। कृष्ण से संबंध लेकर कृष्ण के जितने भी सृष्टि है सबके साथ उनका संबंध होता है। इसीलिए विशेषता एक प्रणयी भक्त को ये संसार के अंदर ऐसी कोई भी चीज व्यर्थ दिखाई भी नहीं देता। ये संसार का कोई भी चीज, वस्तु निरर्थक दिखाई नहीं देता। एक बद्धजीव को दिख सकता है कि ये प्रयोजनीय है, ये अप्रयोजनीय है करके, लेकिन एक शुद्ध भक्त के दृष्टि से देखते हैं, उसके लिए सब कुछ प्रयोजनीय ही होते हैं। उनके लिए नकारने के लिए, उनके द्वारा तिरस्कार करने के लिए कोई भी वस्तु होता ही नहीं है। उसका कारण यह है, वो स्थावर में, जंगम में, हर वस्तु के अंदर उनका ही श्रीमूर्ति का दर्शन कर रहे होते हैं, उन्हीं का सृष्टि और उनका संपत्ति है। इसलिए उनकी कोई भी सृष्टि को कभी भी दोषपूर्ण देख ही नहीं सकते वो। ये भक्त का विशेषता है। इसीलिए जो व्यक्ति एक वस्तु को देख करके अगर ये कहता है कि ये निकृष्ट वस्तु है, लेकिन शुद्ध भक्त के दर्शन से देखते हैं उस निकृष्ट वस्तु के अंदर भी किसी न किसी प्रयोजन वो निकाल करके दिखा देते हैं। इसलिए भक्त ही एक ऐसा व्यक्ति है जिनके पास कोई भी जाकर निकृष्ट नहीं होता। नहीं तो इस संसार में अन्य किसी के भी पास जाते हैं तो ये भाव जरूर रहता है, निकृष्ट भाव रहता है कि वो बढ़िया आदमी है, बड़ा आदमी है, हम तो उनके सामने तुच्छ हैं, कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे। लेकिन भक्त के पास जाने से भाव नहीं आता। ऐसा जब गुरु जी के सामने रहते हैं कभी भी ये भाव नहीं आता हम तो नीचे निकृष्ट हैं वो करके। हाँ, गुरु जी के संग से जब अलग होते हैं तब मालूम पड़ता है। वो जब उनके पाद पद्म में जितनी समय बैठे हैं उस समय ये सब मालूम ही नहीं पड़ता।
वहां पर सिर्फ यही रहता है कि गुरुदेव हैं, हम हैं, बस हरिकथा है, कीर्तन है, आनंद है, बस ऐसा होता है। क्योंकि वो कभी भी, उनका ऑरा कभी ऐसा नहीं होता है जहां पर कुछ भी निकृष्ट सा प्रतीत हो। वहां पर ये उनकी विशेषता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो चीज है ही नहीं है। और अगर कुछ भी हे दृष्टि से देखने की कोई चीज रहता है, वो स्वयं अपने आप के अतिरिक्त और किसी भी चीज को ऐसे नहीं देखते हैं, स्वयं को देखते हैं बस। वो भी जितनी मात्रा में भजन में वो डूबे हुए होते हैं, उतनी मात्रा में अपने आप को वो ऐसे ही देखते हैं कि हम भक्त नहीं बन पाए। वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है, ये विशेषता। इसलिए बोले ऐसे जो भक्त होते हैं, उनका जो पाद पद्म है, उनको हृदय में धारण करने की बात हो रहा है। बोलते हैं वैष्णव ठाकुर कौन है? बोलते जो वैष्णव कौन है, वो प्राकृत नहीं है, वो अप्राकृत है। वैष्णव प्राकृत नहीं हो सकता, क्योंकि जो वस्तु प्राकृत है उसके अंदर दोष होते हैं, लेकिन जो अप्राकृत वस्तु के अंदर दोष नहीं हो सकता। अप्राकृत जो है वो सब चिन्मय ही होता है, और चिन्मय वस्तु में कभी भी दोष नहीं रहता, वो दोष रहित होता है वो। बोलते इसीलिए वैष्णव क्या है? बोलते अप्राकृत है, और अप्राकृत होने के कारण आनंदमयी है। वो आनंदमयी है। कारण क्या है? जो कृष्ण लीला का सतत चिंतन में डूबा हुआ रहता है, उसके जीवन में दुख कहां से हो सकता है? इसीलिए कृष्ण विरह में रहने के बाद भी उनके जीवन में दुख दिखाई नहीं देता। अगर हम देखते हैं कृष्ण के विरह में क्रंदन कर रहे हैं, तब भी वो आनंद में ही है, वो दुख में है ही नहीं। विरह मतलब क्या है? विशेष चिंतन। पहले तो चिंतन कर ही रहे, विरह तब होता है। विरह होने का मतलब है कि उसके साथ में संबंध है। संबंध के युक्त होकर, संबंध से युक्त होकर जो विशेष चिंतन में लगा रहता है, उसके लिए कभी भी दुख नहीं हो सकता उसके जीवन में, ऐसा। और वो भी कृष्ण का विशेष करके जो चिंतन करता है, कृष्ण के पाद पद्म का जो विशेष रूप से आश्रय करता है, उसका तो दुख हो ही नहीं सकता। कारण यह है कि कृष्ण है, वो भी व्रजेंद्र नंदन कृष्ण, तो वहां पर श्रीमती राधिका तो वैसे ही है सब समय। जहां पर श्रीमती राधिका जी विराजमान है, वहां आनंद विराजमान है, और कृष्ण राधिका जी के कृपा से ही आनंद का आस्वादन करते हैं। कृष्ण वही राधिका जी की कृपा से आनंद का जीव को वितरण भी करते हैं। ये बात है। इसीलिए राधा रानी के प्रणाम में आता है, बोलते हैं प्रेमानंद, ऐसा। राधा रानी श्रीमती राधिका जी का हम ध्यान करते हैं, जो कि प्रेमानंद प्रदान करने वाली है। इसलिए बोलते हैं वहां पर धीमहि, मतलब ध्यान करते हैं किसको? प्रेमानंदाय। प्रेमानंद स्वरूपिणी है, प्रेमानंद प्रदायिनी श्रीमती राधिका जी है, ये उनका वैशिष्ट है। और राधा जी के बिना कृष्ण नहीं होते, क्योंकि कृष्ण की आत्मा श्री राधा है। ये बात है। जो श्री कृष्ण आत्माराम है, उनकी भी जो आत्मा वो श्रीमती राधिका है। ये बात है। ध्रुवमात्मा श्री राधिका, इसीलिए कृष्ण है मतलब राधा जी हैं। कृष्ण अगर व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, रूप में विराजमान है, तो श्री राधा जी तो उनके साथ सब समय विराजमान है। और अगर कृष्ण ने
द्वारिकाधीश का रूप धारण किया है, तो फिर राधा जी वहाँ से रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि रूपों में प्रकाशित हो रही है। वही कृष्ण जब महाविष्णु का रूप लेते हैं वो लक्ष्मी बन के आती है। जैसे जैसे कृष्ण अपने स्वरूप को विस्तार करते हैं, अपनी लीलाओं को विस्तार करते, श्री राधा जी भी स्वयं को विस्तार करती है। लेकिन एक विचार से अगर हम देखते हैं, राधा जी स्वयं कृष्ण के साथ में रहकर वो आह्लाद को कृष्ण को दे रही है और वही आह्लाद को जीव को भी दे रही है, जो कि कृष्ण के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण किया। इस कारण वैष्णव जो होता है वो श्री कृष्ण के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण किया, वो भी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। इस कारण से उनके अंदर केवल आनंद ही होता है, उनके जीवन में कभी दुख नहीं होता। फिर वो दुख के लिए कोई स्थान है ही नहीं वहाँ पे, ये विशेषता है। और बोल रहे हैं निर्दोष, कोई भी दोष नहीं रहता उसमें। एक शुद्ध भक्त के अंदर दोष नहीं रहता। इसीलिए बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, उनका झुकाव किस पे रहता है, उनका रुचि, उनका प्रेम किस पे रहता है। बोलते हैं कृष्ण नाम में उनका प्रेम होता है। उनका प्रेम का केंद्र भगवान का नाम है और इस संसार के हर वस्तु के प्रति उनके अंदर उदासीनता है। जो व्यक्ति कृष्ण को प्रेम करता है, पूर्ण चेतन स्वरूप, माधुर्यमयी स्वरूप गोविंद से जो व्यक्ति प्रेम करता है, उसको और किसी भी जड़ पदार्थ के साथ में प्रीति हो कैसे सकता है। बोलते असंभव है, वो असंभव है। लेकिन हमें कब समझ में आता है ये बात, जब हम लोग ददाती प्रतिगृह्णाति वाले चीज में उस श्लोक के अनुसार अपने आचरण को करेंगे। वो करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, आगे कहे 3 श्लोक है, वो ही योग्यता है। इसीलिए जब व्यक्ति ददाती प्रतिगृह्णाति करेगा, गुह्यम आख्याति पृच्छति करने के लिए भी उसके अंदर योग्यता आएगा। जब ये 6 के 6 काम करेगा, ये पूरी तरह से आगे बताए हुए जितने भी गुण दोष आदि सब से ऊपर उठकर एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा होगा जहां पर वो वैष्णव को पहचानने का गुण को प्राप्त करेगा। बाहर का व्यक्ति कहीं पे भी किसी के पास जाकर के संग करने बैठ जाता है, थोड़ा होता है, थोड़ा मतलब पहले से एक अलग तरीका से प्रेजेंटेशन जिसका होता है, वो उसके पीछे लोग पागल होने लगते हैं। ये भी विचार नहीं करते कि ये वर्णाश्रम की बात बोल रहे हैं, साधना क्रम की बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और इसीलिए कुछ दिन उनका आचरण चलता है, कुछ दिन उनका साधन चलता है, उसके बाद सब हवा हो जाता है। ऐसी कौन वैष्णव होता है जो अपनी उत्कृष्टता को प्रकाशित करने के लिए अन्य तमाम वैष्णव हैं उन सबको हेय दृष्टि से प्रस्तुत करता है। इसलिए रूप गोस्वामी का मार्ग का विशेषता है, इसमें मिसगाइडिंग नहीं है, इसमें गलत मार्गदर्शन नहीं है। इसका मार्गदर्शन बिल्कुल सटीक है, स्पष्ट है, जिससे कि एक साधक इन चीज़ों को समझकर आगे बढ़ने का चेष्टा करेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बस उसको इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ता, वो सिर्फ इतना करने मात्र से ही वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। नहीं है तो खुद को श्रेष्ठ बताने के लिए हमेशा दूसरे को निकृष्ट बताना ही पड़ेगा, वहां कंपैरिजन होगा। लेकिन शुद्ध भक्ति में कंपैरिजन नहीं होता, शुद्ध भक्त कभी कंपैरिजन नहीं करता है, उनको किसी के साथ में अपनी कंपैरिजन नहीं होता। उसके अस्तित्व, उसका अपना व्यक्तित्व एक अलग स्तर का होता है, वो उसी स्तर से चलता है, ये वैशिष्ट है उनका।
तो इसीलिए यहाँ पर बताया, बोले उनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। वो दोष लेकर के नहीं रहते कि कोई ना कोई दोष है, ऐसा नहीं होता। वो कौन होता है? वो इस संसार का कोई भी वस्तु में उनका आसक्ति नहीं रहता, लेकिन संसार में रहने के कारण, आवश्यक पड़ने के कारण वो संसार के वस्तुओं को व्यवहार जरूर करते हैं। एक वस्तु को व्यवहार करना, उसको भोग करना, दोनों में बहुत अंतर होता है ना। वस्तु व्यवहार कर रहे हो क्योंकि जिस स्थिति में वो है उस स्थिति में वो व्यवहार करने की जरूरत है, इसलिए उसको व्यवहार करते हैं, लेकिन वो भोग नहीं करते हैं। भक्त ऐसा होता है क्योंकि वो उदासीन है, जड़ वस्तुओं के प्रति उदासीन है। परमाराध्य गुरु महाराज जी कलकत्ता मठ के अंदर देखने में आता है, वो जो पतले पतले गद्दे होते श्राद्ध में मिलते हैं, वो गद्दा बिछा के सो रहे हैं। अच्छा खासा गद्दा गुरुजी का बना हुआ है, एकदम बढ़िया सा गद्दा है गुरुजी के लिए, ताकि गुरुजी कंफर्ट के साथ सो सके। बोलते हटाओ उसको, है ना, हटा दिया उसको, बेड हटा दिया। वो जो ऐसे मोड़ने वाला मंजा टाइप होता है उसको लेके आए, उसमें वो जो है श्राद्ध वाला जो पतला पतला गद्दा होता है उसको डाल के उस पे सो रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कई 20-30 साल पहले की बात है, अभी की बात। 2012 में जब मैं गुरुजी को आखिरी बार, 2013 में जब गुरुजी को आखिरी बार खड़ा दर्शन कर पाया, उस समय गुरुजी उसी पे सो रहे थे। ऐसे बोलते हम इसी पे सोए। ठीक है, अब कौन बोले सामने से? और फिर उसके बाद किसी का चप्पल देख लिया प्लास्टिक के, वो जो प्लास्टिक के आते हैं ना, एक गंदे से चप्पल आते हैं, एक ब्राउन कलर, थोड़ा बिस्किट कलर में होता है, वो बोलते ये अच्छा चप्पल है, वो पहनेगा। चरण सूजा हुआ है, फोटोज हैं, चरण सूजे हुए हैं गुरुजी के, लेकिन गुरुजी वही पहन के बैठे, बोलते नहीं हमको ये अच्छा लगता है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मतलब एक इशारा है कि भाई जो मर्जी तुम मेरे लिए तुम भोग की व्यवस्थाएं कर लो, मुझे कोई भी चीज स्पर्श नहीं करता, मैं हमेशा खुश हूं, अपनी उस पे हूं। क्यों भैया? हर चीज, कोई भी वस्तु उनको क्यों नहीं स्पर्श करता? क्योंकि उसका कारण ही ये है, वो भजन के अंदर ऐसे डूबे हुए होते हैं जो केवल कृष्ण चिंतन और कृष्ण लीला के अतिरिक्त, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त उनका कोई और निजी स्वार्थ या मतलब, यहां तक कि उनका अपना अस्तित्व भी नहीं देखते वो, कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, वो वाली चीज भी वो कभी भी नहीं देखते। इसीलिए उनके लिए विश्राम शब्द का कोई अलग से डेफिनेशन नहीं होता। बस उनके लिए विश्राम का बोल करके कोई अलग से डेफिनेशन होता नहीं है कि मुझे रेस्ट करना है क्योंकि मेरा स्थिति ठीक नहीं है। वो तो साधारण जीव के लिए होता है, उनके लिए है ही नहीं। उनके लिए जो है, कई बार ऐसे भी बोलते हैं, रेस्ट मतलब चेंज ऑफ वर्क। उनका चेंज ऑफ वर्क क्या है? कभी हरिनाम, तो कभी ग्रंथ पढ़ना, तो कभी लिखना है, तो कभी हरिकथा बोलना, यही है मतलब। और अगर कोई इन चीजों से उन्हें बाधा देने का प्रयास करता है तब बीमार होते हैं, तब बीमार होते हैं, मन उदास हो जाता है कि ये क्या किए। ऐसा सब समय मतलब इन्हीं चीजों के बीच में रहने से वो स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो व्यक्तिगत आइडेंटिटी है वो नहीं है। उनका आइडेंटिटी केवल भगवान के चरणों के दासत्व में है, उनके चरणों का सेवा चिंतन में ही है। जैसे बोलते वो उत्तम श्रेणी के वैष्णव होते हैं, बोलते उनके पाद पद्म में जाकर उनका सेवा करनी है और उनका शुश्रूषु करना है, सेवा करनी है, उनके शरणागत होना है, होकर जानने की इच्छा से, क्या जानने की इच्छा से? परम मंगल का उपाय
मेरा मंगल किस प्रकार से होगा, इस बात को जानने की इच्छा से उनके चरणों में आश्रय ग्रहण करना होगा, तब जाकर के हमारा मंगल होगा। कारण क्या है? वो जीवों के प्रति परम दयालु होते हैं। जीव के प्रति दया का कारण ही वो प्रेम है। जब गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से भक्तिलता के बीज को प्राप्त करते हैं एक साधक, फिर उसके बाद वो साधना करते करते हरि कथा, हरि कीर्तन रूपी जल से सिंचन करते हैं। धीरे 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 वो अंकुरित होकर बढ़ के परव्योम विरजा सब पार करके आगे निकल जाता है। गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करता है। जब किया तो वहां पर प्रेम फल निकलता है। उस भक्तिलता का बीज जो है राधा कृष्ण के चरणाश्रित होने के बाद फल आता है उसमें से। ऐसा नहीं सिर्फ ऐसे मनी प्लांट की तरह दिख रहा है, वो जो है प्रेम लता है, वो है ना। इसीलिए वो जब निकल के जाएगा, कब आता है? जब कृष्ण के पाद पद्म में पहुंचता है वो भक्ति का बीज, तब प्रेम का फल आते हैं। जब प्रेम फल आता है उसको वो आस्वादन तो करते ही हैं, तब उन फलों को जगत में वितरण भी करते हैं। जो लोग प्रेम के बिना एक दरिद्र जीवन को व्यतीत कर रहा है, उसको देख करके उनका हृदय द्रवीभूत हो उठता है। तब जाकर के वो जीव कल्याण के लिए वो प्रेम का फल उन्हें प्रदान करना शुरू करते हैं। परम दयालु है। इसीलिए बोल रहे हैं वहां पर जाओ और शरणागत हो जाओ। इसलिए बोल दिया श्री कृष्ण रस भाविता मति क्रियते वा कुतोपि लभ्यते यदि। कहीं पे भी अगर मिल गया गलती से या भाग्य से, कैसे भी है, गलती से तो होता नहीं है, हमारे भाग्य से अगर मिल गया, बोलते हैं तुरंत जाके ले लो उसको, विलंब मत करो। क्योंकि श्री कृष्ण रसभाविता मति मतलब ऐसी उत्तमा जो मति है वो सहजता से मिलता नहीं है। ये बात ऐसे भक्त जो होते हैं वो लोग भजन में निष्णात होते हैं, भजन में प्रवीण होते हैं। इसलिए बोल रहे हैं ऐसे जो भक्त होते हैं उनके पाद पद्म में चले जाओ। वो लोग अभिमानहीन होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होता। वो क्या करते हैं? वो लोग केवल भगवत चिंतन ही करते हैं, भगवत सेवा में ही डूबे रहते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।